क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ 72। हाँ जी बेटा 72 सम निकाल लो। देखो क्या कहता है, बिल्कुल इजी है। द एवरेज डेली सेल ऑफ ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर की बेटा सेल दे रखी है ₹200, एवरेज सेल विद ए स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ₹40। हाँ जी बेटा एवरेज सेल दे रखी है ₹200 और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है आपको ₹40। फॉर हाउ मेनी डेज इन ए लीप ईयर हिच सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन ₹150। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। ठीक है, ये आप कैपिटल एन दिया हुआ है और पूछा क्या हुआ है, साल में कितने दिन उस दुकानदार की जो सेल है वो 150 से कम रहती है, लेस देन 150। हाँ जी बेटा देखो, सबसे पहला केस है लेस देन 150। हाँ जी बेटा देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा भाई नॉर्मल कर्व बना लो। मीन बेटा हमारा है 200, स्टैंडर्ड एविएशन 40 और लेस देन 150। 150 बेटा बताओ कौन सी साइड में लिखूं, 200 के राइट साइड में लाइन ड्रॉ करूं या लेफ्ट साइड में? 150। हाँ जी लो बेटा ये ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। x इज इक्वल टू 1 लेस देन 150। हाँ जी बेटा लेस देन 150 कौन सा एरिया बनेगा? लेस देन 150 ये वाला, ये एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी ये कौन सी स्केल है? एक्स स्केल। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एक्स स्केल को किस में कन्वर्ट करते हैं? जेड में। यहाँ पे बेटा क्या लिखूं बताओ, एक्स बार के सामने जेड की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज? एक्स बार पे जेड की वैल्यू 0। अब इस पे करो। हाँ जी बेटा यहाँ वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ जेड की वैल्यू निकाल, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार प्लस एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है 150, एक्स बार कितना है 200 और स्टैंडर्ड एविएशन कितना है, तो ये बेटा कितना आ गया -1.25। ये वैल्यू यहाँ लिख दो, जेड की वैल्यू आ गई -1. अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऐसे लिख दो, एरिया बिलो एक्स इज इक्वल टू 150। इसको बेटा अब मैंने किस में चेंज कर लिया, जेड में। एक्स की वैल्यू को जेड में कन्वर्ट कर दिया, तो जेड इज इक्वल टू -1.25। बट ये वाला एरिया टेबल आपको नहीं दिखाएगी जो चाहिए, टेबल आपको जो एरिया दिखाएगी वो इसके साथ अटैच होगा 0 से। तो आप इसमें एक काम करो, हमें पता है मीन, जो मिडल लाइन है मीन की उसके लेफ्ट साइड का एरिया बेटा कितना होता है, मीन के लेफ्ट और राइट का एरिया कितना कितना होता है 0.5। तो 0.5 में से क्या माइनस कर देंगे, कौन सा एरिया माइनस कर दो जिससे हमारा जो एरिया में चाहिए वो आ जाए, एरिया फ्रॉम जेड इज इक्वल टू -1.25 टू जेड इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा अब 1.25 पे हमें टेबल में वैल्यू देखनी है, 1.25 में टेबल पे वैल्यू देख लेते हैं। ये रही बेटा हमारी टेबल 1.25 पे, 1.2 का 5 के नीचे, 1.2 का 5 के नीचे ये रहा 0.3944। हाँ जी बेटा ये वैल्यू है हमारी 0.3944।
हाँ जी बेटा, ये हमारी वैल्यू बनी 0.3944, इस वैल्यू को वहां पुट कर देते। लो जी, कर दो पुट यहाँ पे। हाँ जी बेटा, 0.3944 कितना आ गया लेस करके? 0.10, ये एरिया है। देयरफॉर हमारे से पूछा क्या है? हमारे से पूछा है नंबर ऑफ डेज इन ईयर इन विच सेल is expected less than rupees 150. तो 366 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी बेटा कर दो इसको, 366 इंटू, तो 39 डेज आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। सेकंड पार्ट बेटा करो फटाफट से, सेकंड पार्ट करो अभी। इस सम का सेकंड पार्ट बेटा अभी करो फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी वेरी गुड, अभिनंदन का आ गया, दीपिका का आ गया, सुमित, आशीष, विकास का भी हो गया, वेरी गुड। अंजलि, पूनम, दिया, वो कहाँ रह गया आज? ज्योति का हो गया, अजय, अजय शर्मा हो गया। हाँ जी अजय हो गया तुम्हारा, साक्षी का हो गया, अंजलि का हो गया, पूनम का भी हो गया, तन्नू का हो गया जी, अजय शर्मा हो गया। चलो हाँ जी बेटा, 71 भी आप अपने आप घर पे कर लेना, 71, 73। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 74। हाँ जी बेटा पढ़ो, 74 सम पढ़ो। देखो क्या कहता है, 1000 चिल्ड्रन का बेटा कोई टेस्ट लिया गया, एप्टीट्यूड टेस्ट, एवरेज स्कोर 42, एवरेज दिया हुआ है 42, स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है 24, और एन दिया हुआ है 1000। अब पूछा क्या है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सीडिंग ए स्कोर ऑफ 58
lying between 30 and 54, value of the score exceeded by top 100. हाँ जी बेटा देखो पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, exceeding a score of 58. हाँ जी बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है, exceeding score of 58. हाँ जी बेटा बना लो इसका, यहाँ बेटा लिख लो x बार की वैल्यू है 42, स्टैंडर्ड एविएशन 24, 58 बेटा कौन सी साइड में आएगा, राइट साइड में। एक्सीडिंग का मतलब होता है मोर देन 58, ये वाला एरिया निकाल। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, एक्स स्केल की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लो, जेड में। तो यहाँ जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको कन्वर्ट करो बेटा, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू 58 है, एक्स बार की वैल्यू 42 और स्टैंडर्ड एविएशन है 20, ये आ जाएगा 0.667। हाँ जी, अब क्या करेंगे, हाँ जी बेटा अब जो हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, निकाल लो। हाँ जी बेटा रिक्वायर्ड एरिया है एरिया अबव 58, इसको बेटा ऐसे लिख लो, एरिया अबव z इज इक्वल टू 0.667, फिर वही बात 0.5 माइनस 0.5 में से माइनस करना पड़ेगा, एरिया बिटवीन 0 एंड 0.667। अब बेटा माइनस कर लो, 0 से 0.667 पे वैल्यू देखते हैं टेबल में, 0.667 पे। हाँ जी टेबल में वैल्यू देख ली आपने, चलो मैं आपने जो बताई है वही वैल्यू। हाँ जी बेटा वैल्यू देखनी सभी को आती है ना, चलो करो माइनस करो, 0.5 में से 0.2486 लो, चलो जी ये आ गया 0.2514। देयरफॉर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायर्ड, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेटा हमें कितने चाहिए, 0.2514 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 251 चिल्ड्रन आ जाएगा। हाँ जी बेटा 251, चेक करो आंसर, हाँ जी सही है 251। चलो अब बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, बिटवीन 30 एंड 54। हाँ जी बेटा सेकंड पार्ट है बिटवीन 30 एंड 54। थर्टी बेटा इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, और 54 राइट साइड में। इस एक को x1 कर लो, एक को x2, ये एरिया निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। हाँ जी कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन, हाँ जी तो दोनों को उसमें कन्वर्ट कर दो, Z1 और Z2 में। बताओ Z1 और Z2 की वैल्यू बता दो। हाँ
Z1 की वैल्यू -0.5 और Z2 की वैल्यू 0। हाँ जी बेटा, इसको जेड स्केल में कन्वर्ट कर लेना, वो आपको आता है जेड स्केल में कन्वर्ट करना। यहाँ तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ बेटा जेड की वैल्यू Z1 -0.5, यहाँ Z2 0.5। ठीक है। अच्छा, अब इसके दो टुकड़े कर दो। टेबल जो एरिया दिखाएगी वो 0 से अटैच होगा। जेड इज इक्वल, तो आप इसको ऐसे लिख लो, Z1 इज इक्वल टू -0.5 टू 0 प्लस Z इज इक्वल टू 0 टू Z2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, Z1 और Z2 की वैल्यू सेम है। टेबल में वैल्यू देखो, टेबल में वैल्यू वही सेम ही लेंगे दोनों की, 0.5 का 0। हाँ जी, टेबल की पे वैल्यू आ रही है, टेबल में बेटा वैल्यू आ रही है 0.1915। दोनों को ऐड कर दो, 3830। देयरफॉर, हाँ जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0.3830 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 383 चिल्ड्रन। हाँ जी बेटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो आगे थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट बेटा ध्यान से समझ लेना, ये नई बात है। इसको मैं टाइप बना देता हूँ, थर्ड टाइप। टाइप नंबर कौन सी हो गई अब ये? टाइप नंबर कौन सी है? टाइप नंबर 19। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ इसी क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बेटा एक बार ले लो। इसको पहले ध्यान से समझ लो क्या कहना चाह रहे। हाँ जी, तो पहले तो वही बनाओ, नॉर्मल का। हाँ जी बेटा, मीन कितना है? 42। स्टैंडर्ड एविएशन कितना है? 24। एन एन हो गया 1000। अच्छा, अब क्या कह रहा है? क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्कोर एक्सीडिंग बाय टॉप 100 चिल्ड्रन। हाँ जी बेटा, पूछा क्या देखो, वैल्यू ऑफ स्कोर एक्सीडिंग बाय टॉप 100 चिल्ड्रन। हाँ जी बेटा, पहले ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बेटा, सुनो ध्यान से। ये देखो, ये जो पूरी क्लास का एवरेज है, एवरेज स्कोर, इधर वो स्टूडेंट आएंगे इस एरिया में जिनका स्कोर एवरेज से कम होगा, यानी कि नालायक बच्चे कह लो एक तरह से। लेफ्ट एरिया में कौन से बच्चे आएंगे? नालायक। राइट एरिया में कौन से बच्चे आएंगे? जिनके नंबर 42 से ऊपर है। ठीक है, ये एवरेज है। 42 तो एवरेज मार्क्स है, एवरेज से ऊपर वाले बच्चे। हमारे से पूछा टॉपर, टॉपर 100 चिल्ड्रन। ये पूछ रहा है कि जो टॉप के 100 बच्चे हैं, टॉप के 100 बच्चों के स्कोर कितने से ऊपर हैं। जैसे, एक बार आप इस क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है, आपकी क्लास में बेटा टोटल बच्चे कितने हैं? मान लेते हैं 60 बच्चे हैं। आपकी क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं।
ठीक है, आपकी क्लास में बेटा 60 बच्चे हैं और मेरे को ये कह दिया कि क्लास के जो टॉप 5 बच्चे हैं, टॉप 5 स्टूडेंट, ये मान लो ये क्लास के टॉप 5 बच्चे हैं, ठीक है, रितिका, अभिनंदन, अजय, सचिन और प्रियांशु, कुछ भी मान लो बेटा, ठीक है, ये 5 बच्चे हैं, मान लो क्लास के टॉपर हैं। एक के नंबर है बेटा, मान लेते हैं 95, एक के मार्क्स हैं 92, एक के हैं सपोज करो 90, एक के हैं 91, एक के हैं 97। तो ऐसे मैंने मार्क्स एज्यूम कर दिए, ठीक है। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि क्लास के जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर कितने से ऊपर है, क्लास के जो 5 टॉपर बच्चे हैं उनके नंबर कितने से ऊपर हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, बताओ। अगर मैं ये कहूँ क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं उनके नंबर कितने से ऊपर है, 90 या 90, हाँ ये 90 से ऊपर, हाँ ये आंसर आएगा, वेरी गुड, 90 एंड 90 या 90 अबव, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ जो क्लास के अंदर 5 टॉपर हैं, उन 5 टॉपरों में जो सबसे नालायक टॉपर है, हाँ ये वैसे 5 टॉपर हैं, 5 टॉपरों में जो सबसे नालायक टॉपर है उसके मार्क्स पूछे हुए हैं, उसके मार्क्स 90 हैं, तो बाकियों के उससे ऊपर है। तो यही यहाँ पूछा है, देखो, वैल्यू ऑफ स्कोर एक्सीडिंग बाय टॉप 100 चिल्ड्रन, ये कहता है जो टॉप के 100 बच्चे हैं उनके नंबर कितने से ऊपर है। एक तरह से ये कह लो जो 100 टॉपर हैं, उन 100 टॉपरों में जो सबसे नालायक टॉपर है उसके मार्क्स पूछे हुए हैं आपसे, बाकियों के उससे ऊपर ही होंगे ना। हाँ जी बेटा, बाकी टॉपर्स के मार्क्स उससे ऊपर ही होंगे। जैसे यहाँ पे टॉपर्स में जो सबसे नालायक टॉपर कौन है, ठीक है, उस तो 90 से ऊपर, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ स्कोर एक्सीडेड बाय टॉप 100 चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे, देखो, पहले तो बेटा लिखो, इसको ऐसे करना है क्वेश्चन को, पहले बेटा ये लिखो, एरिया, एरिया कवर्ड बाय टॉप 100 चिल्ड्रन, 100 चिल्ड्रन कितना एरिया कवर करते हैं, ऐसे निकालना पड़ेगा। टॉप 100 चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 1000, 1000 में से हम किसकी बात कर रहे हैं, 100 बच्चों की, 0.1 आ गया, 0.1 एरिया। हाँ जी बेटा, टॉप के 100 बच्चे कितना एरिया कवर करेंगे, 0.1, वो यहाँ दिखाना है, देखो इधर 0.1, टॉप के 100 बच्चे बेटा ये आएंगे, देखो ये है, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया कितना है, 0.1, ये 0.1 एरिया है, ठीक है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है जो टॉप के 100 बच्चे हैं उनके मिनिमम मार्क, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ये टॉप के 100 बच्चे कितने से ऊपर नंबर वाले हैं, ये बता, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी बेटा, मुझे बताना है टॉप के 100 बच्चे कितने से ऊपर नंबर वाले हैं, पहले उनका एरिया निकालेंगे। एरिया ऐसे निकलेगा, देखो 100 चिल्ड्रन, ये जो नॉर्मल कर का टोटल एरिया कितना होता है, 1, 1 एरिया कितने बच्चों का है, 1 एरिया पूरी 1000 स्टूडेंट का है, 1000 स्टूडेंट का एरिया 1 है, तो 100 का एरिया कितना होगा, 1000 स्टूडेंट का एरिया 1 है, तो 100 का कितना होगा, वो हमने निकाला है 0. तो ये एरिया कितना होगा बताओ, ये वाला, यहाँ मैं 0.4 लिख दूं, क्योंकि मीन से राइट साइड का एरिया कितना होता है, 0.5, 0.5 में से ये 0.1 चला, ये 0.4 कैसे आया, 0.5 में से 0.1 माइनस कर दिया, 0. अब बेटा क्या करो, सुनो, अब नीचे जेड स्केल बना लो, यहाँ जेड स्केल बना लो, यहाँ लिखो जेड की वैल्यू 0, यहाँ जेड की वैल्यू 0 लिख लो, और यहाँ जेड की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी,
यहाँ जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है। हाँ जी बेटा, जेड की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। जेड की वैल्यू निकालने के लिए एक बार मैं टेबल निकाल रहा हूँ, जो आपकी टेबल थी। हाँ जी, टेबल में 0 पॉइंट क्या देखना है, 4, पंखा कितनी 0.4 देखना है। नीचा हो रहा है। ये नहीं देखना 0.4, सुनो, 0.4 ऐसे नहीं देखना, ये वाली वैल्यू नहीं देखनी 0.4 पे। आपने बेटा 0.4 इसमें ढूंढना है टेबल में। ये टेबल की जो वैल्यूज हैं, ये एरिया की वैल्यू ये है, इन सब में देखो 0.4 ढूंढो। 0.4, 0.4, 0.4, ये रहा 0.4 बेटा, यहाँ पे आएगा, देखो इन दोनों के बीच में आएगा या नहीं। 0.4 चाहिए मुझे, 0.4, 0.4 एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो मुझे मिला नहीं, बट ये मिल गया देखो 0.3997 और 0.4015, इन दोनों के बीच में आएगा 0.4। तो ये देखो, ये कौन सी वैल्यू है, 1.28 की वैल्यू है ये, 1.28 की वैल्यू, और और एक वैल्यू है 1.29 की। ये वाली वैल्यू देखो, 0.3997 किसकी वैल्यू है, 1.28, और ये वैल्यू किसकी है, 0.4015 वैल्यू है 1.29 की। इन दोनों के बीच में आएगा कहीं 0.4। तो आप ऐसे तो ये भी ले सकते हो वैल्यू जेड की, ये भी ले सकते हो, या इन दोनों का क्या करो, एवरेज निकालो। 1.28 और 1.29 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, 1.285 ले लो। हाँ जी बेटा, 1.285 ले लो। हमें करना क्या है, हमें ये चाहिए, देखो 0.4 एरिया चाहिए। 0.4 एग्जैक्ट नहीं है, तो एक 0.4 से छोटी वैल्यू ले लो और एक बड़ी। दोनों वैल्यू देख लो किस पे आ रही है, एक 1.28 पे आ रही है, एक 1.29 पे आ रही है, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करो, तो 1.285 आ गया। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मैं जेड की वैल्यू लिख रहा हूँ 1.285, ऐसे लिखना है। लिखना क्या है, वैल्यू ऑफ जेड कोरोस्पोंडिंग टू एरिया, वैल्यू ऑफ जेड कोरोस्पोंडिंग टू एरिया 0.4 इज जेड इज इक्वल टू 1.285। ठीक है, अब क्या करोगे, अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा, जेड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है। जेड की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1.285, जेड की वैल्यू यहाँ रख दो 1.285, एक्स की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स बार की वैल्यू 42 और स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 24। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। हाँ जी बेटा, 72.84 आ गया। इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर जो 100 टॉपर बच्चे हैं वो 72.84 से ऊपर वाले हैं, यानी कि क्लास के अंदर जो सबसे नालायक टॉपर है, नालायक टॉपर के मार्क्स कितने हैं 72.84, बाकी सारे इससे ऊपर वाले। तो
तो हमने यही बताना था कि क्लास के अंदर जो टॉप 100 चिल्ड्रन है उनके मार्क्स कितने से ज्यादा है,